अभी यहाँ पे चीज़ें ठीक है, चीज़ें खुल के सामने आने को है, आपके हालात कुछ कंडीशन चेंज होने को है। और गाइज़ अब मुझे लगता है ना कि ये रिश्ता आगे तक जाएगा, है ना? आगे तक जाएगा। कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो बिखर-बिखर के गिर रही हैं, मतलब एकदम से ना अब भी वो भी टूट चुके हैं, ठीक है ना? वो भी टूट चुके हैं, लेकिन अब ये है ना कि बाहर रह के ना, जो कहते हैं ना कि बाहर की हवा लग गई है, आपका साथ नहीं है, तो दुनिया वालों ने जो सिखाया वही सीख लिया है, कोई है नहीं। और ये कंडीशन काफ़ी दिनों से चल रही है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बहुत दिनों से चल रही है, पुरानी है। तो इसके दौरान ना बाहर के जो लोग उनसे कनेक्ट हो गए ना, वो जो कुछ कह रहे हैं उनको वही सही लग रहा है। उनका रवैया, उनकी बातचीत, उनका सोच, उनका ढंग, उनका रहन-सहन सब कुछ चेंज हो चुका है, जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत पोलाइटली आप जा रहे हो अभी भी। ऐसे आपको लगता है कि ठीक है, अब चलो अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम ही हथियार डाल देते हैं। लेकिन आप अंदर से ना पूरे टूट चुके हो और अभी आपकी कंडीशन में जो देख पा रही हूँ ना, वो ये है ना कि अभी हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना? इस टाइप की आपकी सिचुएशन है, बस आप अपने आप को कैसे भी करके मैनेज कर रहे हो, चीज़ों के बीच आप खुश नहीं हो। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ पूरा नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, कुछ कमी है, कुछ ये है। तो ये सारी चीज़ों से ना आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत स्ट्रॉन्गली जीने की कोशिश कर रहे हो। हर किसी में घुल-मिल के अपनी सोच को साझा कर रहे हो, अपने आप को घुल-मिल के ज़िंदा रख रहे हो, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपके दिल में अब एक ही चीज़ बची ना कि अगर काश ये इंसान मेरे साथ ठीक से जुड़ा होता तो सब कुछ कंप्लीट होता, ठीक है? आपको उनकी चिंता है, आपको उनकी केयर है, क्योंकि आप बहुत ही सुलझी हुई सोच से चल रहे हो और आपके पार्टनर सुलझी हुई सोच से नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, आ गए, कुछ दिन तो बहुत सही रहेंगे, बहुत सही चलेंगे, बहुत ठीक-ठाक है, ठीक है? फिर कुछ दिनों पे रवैया वही हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे उसको 100 साल आप शीशे की बोतल में रख दो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आप हताश हो, हैरान हो और आपकी कंडीशन इस समय ये है कि अब मैं कितना सहूँ, कितना ये करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइज़ ये जो धड़कते हुए दिल का एक पैगाम है कि इस लो को आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से धधक के जल रहा है ना, यानी कि भड़क के जल रहा है, कहते हैं ना गुस्सा, उनके अंदर जो गुस्सा है ना कि यार बस हो गया, ये मुझे नहीं पूछता या मुझे नहीं पूछती है, मेरे हालात को कभी गौर नहीं किया जाता है, बस इनकी मैं सुनूँ। जबकि आपकी भी सेम सोच है, लेकिन आपकी साइड की सोच बिल्कुल सही है। क्योंकि आपकी केयर करना इनका काम है, इनकी केयर करना भी आपका काम है, वो भी मैं मानती हूँ, गलत नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से आप 98% अगर करेक्ट जा रहे हो, तो ये 2% भी करेक्ट नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशन अभी तक चलती चली आ रही थी। तो अभी आपको लगता है कि बस हो गया, या तो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है, कुछ दिनों तक ये हाल चलेगा, उसके बाद फिर कहीं न कहीं आपको कमी खलती है कि यार कहीं न कहीं कंप्लीट नहीं है, फैमिली कंप्लीट नहीं है, चीज़ें अधूरी-सी हैं। उस तरीके से आप इस तरीके से आप आगे चलते हो। चल ही नहीं पा रहे हो, बस स्टक से हो जाते हो कभी-कभी, जैसे-जैसे अपने आप को मैनेज करते हो। रहा सवाल आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे यही मैसेज मिल रहा है, ये एनर्जी कनेक्ट हो पा रही है कि अभी उनको समझ आना तो चाहिए और गाइस समझ आ भी जाएगा, ठीक है? समझ आ भी जाएगा क्योंकि यूनिवर्स को आप जो दे रहे हो ना ग्रैटिट्यूड, जो भी कुछ आपकी तरफ से ऊपर जा रहा है, वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि मिरर वाली सिचुएशन है, जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं। आप अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ रहे हो, अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ रहे हैं। जैसा भी आप सोचोगे वही चीज़ वहाँ तक जाएगी और वही रिटर्न आएगी, तो इससे बेटर यही होगा ना कि आप अपनी सोच बदल लो, आप भूल जाओ या इन चीज़ों को वहीं पे छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ दो, बस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप चीज़ों को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस इस इंसान के बारे में थोड़ा-सा सोचना आप लोग कम कर दो, ठीक है? कहीं मन और लगा लो, आप जितना इनको अवॉइड करेंगे, आप इनसे हटा के अपने दिमाग को लगाएँगे, उतना जल्दी इनको खिंचाव होगा और यूनिवर्स इनको आपकी तरफ लाने का पूरा का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे लास्टली अगर मैं कुछ सिचुएशन आप लोग के साथ शेयर करूँ तो ये वाली आती है ना कि जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। अभी तक आपने ईमानदारी से, साझेदारी से, प्यार से सारी चीज़ों को हैंडल किया है, सच्चाई से किया है, ठीक है? उम्मीद आप यही रखते हो, लेकिन ये बिखर-बिखर के चलते हैं ना, बिखर-बिखर के चलते हैं, यानी कि बस इनको अपने आप को समेटना आता नहीं है, ठीक है? इनको समेटने की आदत है भी नहीं, हाँ, ये भी बात सही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आता है कि आप चाहते हो कि पूरी तरह सुधर जाएँ, तो उम्मीद छोड़ दो गाइज़, ये जैसे हैं, ये वैसे ही रहेंगे, ठीक है? आप एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अब तक जो ना हुआ वो आगे होगा। ये कोई मैं आपको कोई नेगेटिव रास्ता नहीं बता रही हूँ कि ये नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं डाल रही हूँ। जो एनर्जी मुझे मिल रही है गाइज़, मैं उसी चीज़ को शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। यहाँ पे ना चीज़ें कैसी पता है, आप सोच रहे हो एकदम परफेक्ट कंप्लीट, ये कोई चीज़ कंप्लीट और परफेक्ट नहीं हो पाती, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट कंप्लीट है भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे जितना आप उनको पसंद कर रहे हो, जितना आप उनको अच्छा मान रहे हो, उतना ही चीज़ वहाँ पे जारी है। तो आप कहते हैं ना कि आप वैसे ही हैंडल कर लो और दूसरी बात तो ये है कि क्या ही कर लोगे आप।
ठीक है ना? इन इन बातों के अलावा क्या ही कर लोगे आप, चीज़ों को छोड़ दो डेस्टिनी के ऊपर, चीज़ों को छोड़ दो आप हालात के ऊपर, सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स भी आपके बारे में सोच रहा है, आपकी केयर यूनिवर्स करता है, ठीक है? जो भी कुछ आपने अच्छा अभी तक किया है, तो वो सिला आपको मिलेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। प्योरिटी की बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए गाइस। यहाँ पे मैं कोई भी झूठी रीडिंग या कोई शुगर कोटिंग करके आप लोगों को बात शेयर करके मैं कोई झूठा हौसला नहीं देना चाहती हूँ। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनको आपको वैसे ही अपनाना पड़ेगा और ज़िंदगी को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आप इनके साथ चलना चाहते हो तो। आप सोचोगे कि बाकायदा ये सुपरमैन बन जाएँगे, तो ये किसी भी एंगल से नहीं होगा। ठीक है, बस आप अपने आप को समझाते आ रहे हो, वही चीज़ आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। रहा सवाल आपके पार्टनर के वापस आने का, आपसे कनेक्ट होने का, इस रिलेशन को कंटिन्यू होने का, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि फ्लेम के दौरान इतना समझ में आता है कि ये पार्टनर बस आपके ही हैं, क्योंकि आपके सिवा इनको कोई झेल नहीं सकता है गाइस। कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी प्योरिटी, जितनी कहते हैं ना धैर्य, कुछ एक आध वर्ड नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें ना वो आप में बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर नहीं है। तो ठीक है ना, उड़ती हुई हवा को बस कहते हैं ना कि एक मजबूत सहारा ही रोक सकता है, मजबूत सहारा आप हो। और रहा सवाल कि ऐसे को कोई बाहर का नहीं झेलेगा, कितना बनावट करेंगे, ये आपके साथ खुल के सामने आते हैं जैसे हैं वैसे। और दुनिया के सामने जो ढोंग करते हैं ना, ढोंग से इंसान को 1-2 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन कोई झेल लेगा। आपके इतना और आपके बराबर कोई नहीं झेल पाएगा। तो ये है रीडिंग, थोड़ी-सी गाइज़ बड़ी हो रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपकी रीडिंग कंटिन्यूअसली सुनने का मन करता है। तो चलो आज भले नाखून उँगलियाँ जल जाएँ, कोई परवाह नहीं, रीडिंग पूरी कंप्लीट होगी आपको। जो-जो चीज़ें नज़र आएँगी सब बयान करूँगी मैं। अब यहाँ पे आपकी उम्मीद पे 100 प्रतिशत खरे उतरेंगे, एकदम सही हो जाएँगे, सज्जन हो जाएँगे, ये नहीं होगा। जैसे हैं उनको आपको ऐसे ही अपनाना पड़ेगा, ज़िंदगी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, झुके हो, आपको झुकना पड़ेगा। और रहा सवाल, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो बड़े अच्छे सज्जन बन जाएँगे, तो अब घूम फिर के कहानी आती कहाँ पे है, ठीक है ना? आपके आगे के लव लाइफ़ यानी कि ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के बारे में। तो ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए अब क्या करना होगा? आपको अपने आप को चेंज करना होगा, वो चेंज होने से रहे। और तीसरी सबसे और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगी ना गाइज़ कि ये इंसान वाक़ई में सच्चा है, आपके लिए सच्चा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके लिए सच्चा है, इसलिए नहीं कि आप इनको झेल सकते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके साथ जी सकते हैं, इसलिए नहीं। गाइस क्योंकि ना आपके किए हुए जितने भी एहसान हैं, इस रिश्ते में जितनी कुछ कुर्बानी आपने दी है, जितनी कुछ अच्छाई आपने इनके साथ जी है ना, वो कहीं न कहीं इनके दिल को खाती है और इनको रुलाती भी है, इनको सताती भी है कि भई ये मुझे जितना इसने किया उतना कोई मुझे नहीं सहारा देगा। बट ठीक है, नेचर है, बोलते हैं ना नेचर ऑफ द कहते हैं ना कि क्या ह्यूमन बीइंग, वो यहाँ पे आते ही जैसा जो है वो वैसे ही रहेगा, नेचर तो भगवान भी नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये है कि बस कुछ-कुछ चीज़ें सुधरने को है। बहुत ज़्यादा सज्जन बन जाएँगे नहीं, अगर आपको समझ के पकड़ के चलना है तो थोड़ा बहुत आपको चेंज होना पड़ेगा, चेंज हुए हो और होना पड़ेगा, ठीक है? झुके हो और झुकना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहूँगी आपको सलाह मैं गलत नहीं दूँगी कि आप झुके हो तब बस लेट जाओ, टूट जाओ, ये मैं नहीं कहूँगी। रहो आप अपने एटीट्यूड में, बट थोड़ा-सा एटीट्यूड का आपको टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे ये चीज़ें निश्चित तौर पे आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, अगर आपको इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है तो। अब गाइज़ यहाँ पे और भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ये अपने रिश्तेदारों से भी इनको कोई वफ़ा नहीं मिली है, ठीक है? जो भी इनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो भी कोई इनके रिलेटिव्स हैं, ये तंग आ चुके हैं। इनका सबका हकीकत जो है ना, सब पूरे परिवार का जो हकीकत है, पूरा उनका जो असली चेहरा है, ये देख चुके हैं। देख चुके हैं इन द सेंस क्या है, इनका खुद का ही नेचर सही नहीं है, इनको परिवार वाले क्या समझेंगे, है ना? तो इनको कोई समझ के नहीं ले रहा, लेकिन इनकी बहादुरी है कि यार इनको मैं ही छोड़ चुका हूँ, इनको मैं ही नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन हकीकत आपको पता है कि इन्हीं को कोई आपके अलावा अपनाना नहीं चाहता, बट आप दिल लगा चुके हो, आप इनके साथ जी चुके हो, आपको इनकी जगह किसी और को दी नहीं जा रही। इस तरीके से बातें बनी पड़ी हैं। और अकेले टूटे हुए इंसान को सहारा तो क्या बस एक दिए का, जो कि दिया आप हो, दिया नहीं लैंप ही हो आप पूरी तरह से इनके लिए। तो अब लैंप को कहते हैं ना कि थोड़ा-सा बहुत और ज़्यादा उजाला करना पड़ेगा ताकि अंधेरा और ज़्यादा कम हो जाए, छुप जाए। ठीक है ना? तो बस ये सलाह के साथ में गाइज़ मैं रीडिंग को यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करूँगी। थोड़ा नहीं पूरा स्टॉप करूँगी, कैंडल वैक्स को आज की रीडिंग को स्टॉप करूँगी। है ना? और जितने भी लोगों ने आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया गाइज़, आप लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिया आप लोगों की बहुत आभारी है और रहेगी ज़िंदगी भर आप लोगों के एहसानमंद, आप लोगों का प्यार हमेशा से मिला है। कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी गाइज़ क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें थी। आप लोगों का प्यार थोड़ा मुझे कम मिल रहा था तो मन टूट-सा गया था, लेकिन वापस जुड़ गया क्योंकि आप लोगों के बिना जीना बहुत ही मुश्किल है। आपके पार्टनर बिल्कुल सही तरीके से आप ही के हैं, ठीक है? मेरे हाथ में ना थोड़ी-सी मूँगें आ गई हैं,
सुन्न पड़ गए। क्या है जो भी कुछ आता है ना वो सब बोलने की आदत पड़ गई, बक-बक करने की। तो रीडिंग को गाइज़ मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। छोटी-सी एक बात और भी कहूँगी गाइज़, एक नोटिस करो एक फ्लेम के अंदर ना देखिए एक छोटी फ्लेम और जल रही है। ये कभी नहीं होता है, इट्स अ मिरेकल। ये जो फ्लेम है ये धधक के जल रही है क्योंकि वो आपके लिए तड़प रहे हैं। ये सामने-सामने बयान हो रहा है, ठीक है? अब वैक्स को देख सकते हैं आप लोग, एक रुका हुआ सा इंसान, स्टक सा, ठीक है? इस फ्लेम के दौरान गाइज़ यहाँ पे क्या पता कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लेम के अंदर भी एक छोटी-सी फ्लेम जल रही है, ठीक है ना? ये उम्मीद की रोशनी है, ठीक है ना? अगर कहीं आप चेंज होते हो, ठीक है? तो आप लोगों का रिश्ता सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा जाएगा गाइज़, ठीक है ना? क्योंकि ये एक मिरेकल हो रहा है, एक रोशनी है और इसके अंदर एक छोटी-सी रोशनी और भी जल रही है। कहते हैं ना उम्मीद की किरण यही है गाइज़, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता आगे चल के बहुत अच्छा कंटिन्यू निभेगा, ठीक है ना? बहुत अच्छा निभेगा। हमारे यूपी वालों में अगर कहीं शादी फिक्स होती है तो लोग कहते हैं ना कि भई कितना किसका निभेगा, वो नहीं पता। वो तो विधि का विधान है। लेकिन यहाँ पे फ्लेम और इस प्रेडिक्शन इस रीडिंग के दौरान मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का लाइफ एक-दूसरे के साथ 100% और बहुत बढ़िया तरीके से निभेगा गाइज़। ये आशा और उम्मीद है, ठीक है ना? क्योंकि ये सच्चाई एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है। तो ठीक है, इस वैक्स को अभी मैं यानी कि इस कैंडल को जलने देती हूँ। हर बार मैं कहती हूँ कि ये प्यार की जोत है, इसको जलते रहने देना चाहिए। तो मैं इस अभी स्टॉप करती हूँ।